हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये चैनल उपलब्ध करवाता है आपको राजस्थान जीके, इंडियन जीके, करंट जीके के बहुत ही शानदार और बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न उत्तर। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं RSCIT परीक्षा, जो कि 3 अक्टूबर को आयोजित की गई है। उसके लिए जो पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो RSCIT 3 अक्टूबर की परीक्षा में आए हैं, उसके आपके हर एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सबसे सटीक और परफेक्ट जवाब आपको ये चैनल देगा आज। और फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हर परीक्षा में, राजस्थान की हर परीक्षा में कंप्यूटर को निश्चित रूप से शामिल किया जा रहा है। तो आपकी आने वाली हर परीक्षा में न जाने इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक सटीक और परफेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर। RSCIT के लिए आपको सटीक पेपर का हल यहाँ मिल रहा है। ये चैनल आंसर कीज़ भी उपलब्ध करवाता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, थर्ड है A और B, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको सही जो चूज़ करना है वो है ऑप्शन A, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने A किया है तो बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको आगे आने वाली हर परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने राजस्थान की हर एग्ज़ाम में तैयारी के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। सबसे तेज़ फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनामिक रैम। डायनामिक रैम एक ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की है? तो चौथे में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो अस्थिर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं कहा गया है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नहीं के रूप में आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, विंडोज़ XP। विंडोज़ XP हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है, एक डैश उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो आपको खाली स्थान में भरना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। छठे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोल्डर। एक फ़ोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सातवां प्रश्न पर, वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा। राजस्थान की हर परीक्षा में, आगे आने वाली हर परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जो आंसर कीज़ बनाकर डाली है आप देख सकते हैं उनमें हर प्रश्न लगभग रिपीट हो रहे हैं। SI की परीक्षा ले लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर आप कॉलेज असिस्टेंट की एग्ज़ाम देख सकते हैं और रीट की एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। तो इन पे लगभग रिपीट हो रहे हैं प्रश्न जो भी हैं। तो यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, और अलग से और प्रश्न आएंगे भी कौन से फ्रेंड्स। तो इन वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब आप निश्चित रूप से कर ही लेंगे। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? तो 8वें में ऑप्शन आ जाएगा बी, गूगल। बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, गूगल ही है जो कि सर्च इंजन का उदाहरण है, ये तो हर किसी को मालूम है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। OTP का पूरा नाम क्या है? OTP हर एक बंदे के मुंह पर है, ये तो वन टाइम पासवर्ड कहते हैं हम इसे। OTP को कहा जाता है वन टाइम पासवर्ड।
चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा गया है वॉलेट का उदाहरण, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है, तो नहीं जो है वो है ऑप्शन डी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो 11वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 12वां प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? तो इसमें 12वें में जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन बी, B2C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 13वां सवाल है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? BPL का आ जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम गरीबी रेखा भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है 14वां, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अंक शामिल होते हैं। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वां प्रश्न है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? राजस्थान की है। ऑप्शन ए, राजस्थान। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ये फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? तो 16वें में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपके 16वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से कर सकता है। ई मित्र से कर सकता है, सिंगल साइन ऑन आईडी पर कर सकता है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो 17वें में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा आपके UIDAI। UIDAI, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 18वां प्रश्न है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ है? तो 18वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलिए इस पर 19वें का जो आपको सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लाइनक्स OS। लाइनक्स OS नहीं है। नहीं पूछा गया है तो आ जाएगा लाइनक्स OS। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 20वां प्रश्न है हमारे सामने, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पैटर्न भी पाया जाता है, पिन भी और पासवर्ड भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 21वां, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो 21वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलीट। ऑप्शन सी, डिलीट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 22वां प्रश्न है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 23वां प्रश्न है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? इनमें से किसका उपयोग आप करोगे? तो 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। इसका मैंने बता दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है? तो 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 25वां,
एक सूत्र बनाने के लिए इनमें से यानी निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 26वां प्रश्न है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो 26वें का आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कर सकते हैं, .jpg कर सकते हैं, .gif कर सकते हैं, .wav कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, वो भी सटीक और परफेक्ट। और फ्रेंड्स, ये चैनल आपको हर एग्जाम की सटीक और परफेक्ट जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो 27वें में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है हमारा नंबर 28, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो 28वें का ऑप्शन आ जाएगा डी, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 29, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? साइबर खतरा नहीं है, नहीं कहा गया है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो भी प्रश्न आ रहे हैं राजस्थान की कोई सी भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, नहीं वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। आप फटाफट अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि पूछा गया है कि कौन सा है और आप गलत आंसर लगा देंगे। तो आप प्लीज़ पढ़कर ही जवाब दीजिए, नहीं है कहा गया है। बहुत सा ऐसा हो रहा है, लोग कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने नहीं की जगह है वाला ऑप्शन लगा दिया और बाद में उनको घर आकर देखा तब उन्हें पता चला। क्योंकि जल्दबाजी, पेपर जब होता है तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पर थोड़ा हमें ऊपर नीचे होता भी है, तो जल्दबाजी हो जाती है हमसे, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। तो आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो 29वें में सही जवाब हो जाएगा ई कॉमर्स, ऑप्शन सी, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, इन निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो 30 में आपके जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ए, सिस्टम रीस्टोर, सिस्टम रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 31, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ईमेल में BCC विकल्प क्या है? ईमेल में BCC विकल्प क्या है? तो 31वें का आ जाएगा ऑप्शन ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 32, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? नंबर 32 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, 15 पिन मिलते हैं, 15 पिन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 33, निम्न में कौन कंप्यूटर में हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो आपके 33 में आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर, प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नंबर 34, नेटवर्क के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार है ये कहा गया है? तो आपके आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं। लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा, जिन्हें हम लैन कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं और वैन कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। चलिए 35वां लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। PDF का पूरा नाम क्या है? 35वें का आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो फ्रेंड्स ये मैंने पेपर सॉल्यूशन बता दिया है आपके लिए, जो RSCIT का 3 अक्टूबर को पेपर हुआ है उसके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।